Welcome all. Now today I am going to explain you that how to write a C++ program. It means I am going to explain a program structure. Now for that we have to open Turbo C. सी यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है टर्बो C++ फॉर विंडो 7. ठीक है, दिस टर्बो सी इज़ ऑलरेडी यूज्ड बाय यू राइट इन सेम 1 एंड सेम 2. आप लोगों के पास सेटअप भी होगा पिछले साल का, आप सेटअप करके C++ के प्रोग्राम उसमें ही करना है हमें. ठीक है, नाउ लेट अस डबल क्लिक ऑन दैट. ओके, नाउ फॉर न्यू प्रोग्राम आई हैव टू गो टू फाइल मेनू एंड न्यू फाइल राइट. सो यहाँ पे हमारी न्यू फाइल आ गई है, सेव नहीं है, लिखा है noname.cpp राइट. नाउ लेट अस फर्स्ट सेव दैट फाइल. सो फिर से फाइल मेनू में हमें सेव ऑप्शन दिया है, या तो हम शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं F2. सो सेव करेंगे लाइक यहाँ पे हमारा एक्सटेंशन क्या होना चाहिए .cpp, वो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे नो नेम 00 की जगह पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल लिखेंगे प्रोग्राम 1 दैट इज़ स्टोर्ड इन माय करंट डायरेक्टरी बिन, जो टर्बो सी में है, सी ड्राइव में टर्बो सी में बिन फोल्डर में स्टोर होगा वो. ठीक है, आप यहाँ पे पाथ चेंज कर सकते हैं. नाउ सो हियर माय प्रोग्राम नेम इज़ प्रोग्राम prog1.cpp. प्रेस ओके. सी यहाँ पे प्रोग्राम नेम जो है वो चेंज हो गया है. ठीक है, नाउ हियर द प्रोग्राम डेफिनेशन इज राइट अ C++ program that print your name and roll number. Now firstly you have to mention your roll number, name, प्रोग्राम क्रिएशन डेट एंड प्रोग्राम डेफिनेशन इन कमेंट राइट. आप लोग लास्ट सेमिस्टर में भी ये देते थे लाइक कमेंट. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट राइट. फर्स्ट वन इज सिंगल लाइन कमेंट, ऐसे स्लैश 2 स्लैश यूज़ करके हम कमेंट दे सकते हैं लाइक योर रोल नंबर. ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट लाइन में लिखना है तो हमें फिर से वो कमेंट स्लैश लिखना पड़ेगा राइट. नेम और अनदर कमेंट इज़ मल्टी लाइन कमेंट, उसमें क्या यूज करना पड़ेगा स्लैश एंड स्टार दैट इज़ बिगिनिंग राइट. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट योर रोल नंबर एंड नेम. और अगर हमें नेक्स्ट लाइन में एंटर करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में भी कमेंट में ही लिखेगा लाइक टुडेज डेट. ठीक है, तो टुडेज डेट लाइक 8/7/20 राइट. सो यहाँ पे कमेंट को ख़त्म करना है अब, तो फिर से हम एस्ट्रिक साइन एंड स्लैश साइन लिखेंगे. तो हम यहाँ पे कमेंट देखो, कमेंट का कलर चेंज हो गया, मतलब यहाँ पे कमेंट ख़त्म हो गई है. ठीक है, सो दिस इज़ द कमेंट सेक्शन. हम कमेंट में जो भी लिखेंगे यहाँ पे वो कंपाइलर कंसीडर नहीं करेगा. ठीक है, दैट कंपाइलर शुड अंडरस्टैंड दैट कमेंट जो है वो सिर्फ यूज़र्स के लिए है, फॉर यूज़र्स अंडरस्टैंडिंग ओनली राइट. नाउ 2 टाइप्स की कमेंट समझ में आ गई, आप कोई भी कमेंट यूज़ कर सकते हैं. नाउ प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो हम पहले क्या लिखते हैं. ठीक है, लाइक आप लोग लिखते हो हैज़ इंक्लूड. ठीक है, हम 2 हेडर फाइल यूज़ कर रहे थे अब तक, stdio.h राइट एंड conio.h. नाउ दैट इज़ यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट stdio.h. ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h, यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए stdio.h नहीं यूज़ करनी है. फॉर दैट अनदर हेडर फाइल इज़ iostream.h. ठीक है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जितने भी हमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जितने ऑपरेटर्स और फंक्शंस और ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, दैट ऑल आर स्टोर्ड इन input stream or output stream. So we have to include has include iostream.h right. Okay,
नाउ फॉर एग्जांपल हमने इनपुट और आउटपुट के लिए एक हेडर फाइल डिक्लेयर कर दी है। अब कौन कौन से ऑपरेटर्स ये हेडर फाइल से हम यूज़ करेंगे वो हम आगे जैसे जैसे आते जाएगा हम देखते जाएंगे। नाउ यू ऑल नो दैट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिन विथ मेन फंक्शन, ठीक है। सो इन नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू राइट अ फंक्शन दैट इज मेन, right? Every C and C++ programs are collection of function. So here in C++ execution begins with main. तो यहाँ पे उसका हम ब्रैकेट भी कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। नाउ C प्रोग्रामिंग में हम रिटर्न टाइप लिखते थे, मेन फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या लिखते थे, वॉइड लिखते थे, ठीक है। बट हियर समथिंग इज न्यू एंड दैट इज रिटर्न टाइप ऑफ मेन फंक्शन। सी प्रोग्रामिंग में क्या लिखते थे हम, void, right? But C++ return an integer value to an operating system. So here important thing is that the default value of all the function in C++ is integer. हमें कंपलसरी क्या लिखना पड़ेगा, integer, ठीक है। void लिखोगे तो भी एरर नहीं आएगी, बट वार्निंग देगा कि इन C++ हमने फाइल जो स्टोर की है .cpp से स्टोर की है, सो कंपाइल ऑलवेज रिटर्न इंटीजर वैल्यू टू ऑपरेटिंग सिस्टम। देयरफॉर एवरी मेन इन C शुड बी एंड विथ अ रिटर्न 0 स्टेटमेंट, ठीक है। लास्ट में हमें फंक्शन में क्या रिटर्न करना पड़ेगा, ऑलवेज 0। 0 इज़ एन इंटीजर वैल्यू, कोई भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है 0। और अगर हमने ये 0 रिटर्न 0 या इंटीजर डेटा टाइप नहीं लिखी है तो क्या आएगी, क्या आएगा, वार्निंग आएगा, या फिर वार्निंग आएगी या तो फिर एरर आएगी। सो हियर main function return an integer value, so return type of main function here is explicitly specified as integer, okay। now क्या है प्रोग्राम की डेफिनेशन, यू हैव टू प्रिंट योर रोल नंबर एंड नेम। नाउ प्रिंट करने के लिए हम सी प्रोग्रामिंग में क्या यूज़ कर रहे थे, प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन की जगह पे हमें क्या यूज़ करना है, यहाँ पे कीवर्ड सी आउट। एंड सी आउट जो है वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से ऑपरेटर के साथ यूज़ हो रहा है, यहाँ पे साइन कौन सी है, डबल लेस देन। डबल लेस देन को बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर और आउटपुट ऑपरेटर। स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए ये ऑपरेटर यूज्ड हो रहा है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज आउटपुट ऑपरेटर। उसकी साइन क्या है, डबल लेस देन ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड विथ सी आउट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ ये आउटपुट ऑपरेटर यूज्ड होता है, और किसके लिए यूज्ड होता है, स्क्रीन पे वेरिएबल और सेंटेंस डिस्प्ले करने के लिए यूज्ड होता है, राइट। सी आउट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम इन C++। मतलब आउटपुट स्ट्रिंग को हमें डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे, तो हम सी आउट ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स सी आउट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास डिक्लेयर्ड इन iostream.h हेडर फाइल, राइट, दैट इज़ इनपुट आउटपुट stream.h, ठीक है। तो अब पता चला iostream.h क्यों डिक्लेयर की हमने, क्योंकि iostream.h में जो आउटपुट ऑपरेटर्स के साथ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है सी आउट, दैट इज़ डिक्लेयर्ड इन iostream.h हेडर फाइल, ठीक है। सिंटैक्स क्या है ना, सिंटैक्स इज़ हम सी आउट लिखेंगे, फिर डबल लेस देन ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे हम पर्टिकुलर वेरिएबल और सेंटेंस लिखेंगे जो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे वर्किंग कैसे होगा, स्ट्रिंग और वेरिएबल जो है वो आउटपुट ऑपरेटर थ्रू सी आउट ऑब्जेक्ट में आएगा, और सी आउट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उस पे वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा, राइट। दिस ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंसर्शन ऑपरेटर और पुट टू ऑपरेटर, राइट। तो 3 नेम्स है, आउटपुट ऑपरेटर, इंसर्शन ऑपरेटर और पुट टू ऑपरेटर। सी एग्जाम्पल, हमने सी आउट लिखा है, ठीक है। नाउ हियर सी आउट, फिर इंसर्शन ऑपरेटर और
वेरिएबल लिख सकते हैं, या तो फिर हमें क्या प्रिंट करना है, रोल नंबर एंड नेम। तो रोल नंबर प्रिंट करना है तो हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा रोल नंबर। फॉर एग्जाम्पल माई रोल नंबर इज़ 1, देन रोल नंबर 1 डबल इन्वर्टेड कॉमा में, एंड फिर नेम के लिए हम दूसरा सी आउट यूज़ कर सकते हैं, सी आउट नेम इज़ फॉर एग्जाम्पल ABC, ठीक है। दैट सेंटेंस ऑल्सो एंड विथ सेमीकोलन, राइट। तो रोल नंबर और नेक्स्ट सेंटेंस में क्या प्रिंट होगा, नेम। लेट अस कंपाइल दिस बाय अल्टर F9। ओके, यहाँ पे इंक्लूड की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है। लेट अस अगेन कंपाइल, ठीक है। नो एरर नो वार्निंग। कंपाइल कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, आउटपुट हमें नहीं दिखागा क्योंकि हमने गेट ch फंक्शन नहीं लिखा है, ठीक है। गेट ch फंक्शन इज़ यूज टू होल्ड द ब्लैक स्क्रीन, और उसके लिए हमें हेडर फाइल भी यहाँ पे इंसर्ट करनी पड़ेगी, दैट इज़ हैज़ इंक्लूड conio.h, ठीक है। नाउ लेट अस रन दैट प्रोग्राम बाय कंट्रोल F9। रोल नंबर नेम प्रिंट हो रहा है, ठीक है, बट हमने पुराने प्रोग्राम का आउटपुट भी हमें डिस्प्ले हो रहा है। सो उसको रिमूव करने के लिए यूज़ करेंगे CLR SCR, दैट इज़ ऑल्सो स्टोर्ड इन conio.h हेडर फाइल। नाउ लेट अस रन दिस प्रोग्राम, ठीक है। रोल नंबर 1 नेम ABC। नाउ यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेम जो है वो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम को नेक्स्ट लाइन में लेने के लिए यहाँ पे नेम के आगे लिखेंगे /n। /n इज़ यूज्ड फॉर न्यू लाइन। सो अगेन कंपाइल एंड रन, राइट, रोल नंबर एंड नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रिंट करना आ गया, राइट। नाउ अब हमें वैल्यू यूज़र थ्रू एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। तो यूज़र थ्रू एक्सेप्ट करने के लिए हम सी प्रोग्रामिंग में क्या करते थे, स्कैनएफ फंक्शन यूज़ करते थे। तो स्कैनएफ फंक्शन यहाँ पे तो यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम सी प्रोग्रामिंग में क्या यूज़ करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सो यहाँ पे नेक्स्ट वन इज़ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। वहाँ पे साइन कौन सी है, डबल ग्रेटर देन साइन है। नाउ दैट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इज़ ऑल्सो नोन एज इनपुट ऑपरेटर और गेट फ्रॉम ऑपरेटर। नाउ उसका यूज़ क्या है, इनपुट ऑपरेटर हम क्या यूज़ करते हैं, वेरिएबल में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और वेरिएबल में वैल्यू कहाँ से इंसर्ट होती है, कीबोर्ड से इंसर्ट करने के लिए यूज्ड होती है। So it take value from the keyboard and assign it to the variable on it to the right. Syntax है C in डबल ग्रेटर देन साइन एंड वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या होगा, C in डबल ग्रेटर देन साइन और वेरिएबल है, तो कीबोर्ड से हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ए वेरिएबल में वैल्यू एंटर करनी है, तो कीबोर्ड से कुछ हम एंटर करेंगे। तो C in ऑब्जेक्ट दैट इनपुट ऑपरेटर थ्रू वेरिएबल में वैल्यू इंसर्ट करेगा, एंड लेटर ऑन दैट वेरिएबल कैन बी यूज्ड इन प्रोग्राम, राइट। हमें एक स्कैनएफ थ्रू हम वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे थे, a = 10 b = 20, तो यहाँ पे हम C in थ्रू वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, राइट, अंडरस्टूड। नाउ यहाँ पे रोल नंबर और नेम यूज़र थ्रू एक्सेप्ट करवाने हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे सिर्फ पहले डिस्प्ले करना है रोल नंबर, ठीक है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। ओके, सी प्रोग्रामिंग में क्या था, CLR SCR जो है हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद ही लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे CLR SCR जो है हम वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, एंड में भी लिख सकते हैं। CLR SCR जो है हम कहीं भी लिख सकते हैं, लाइक आई डिक्लेयर रोल नंबर एज इंटीजर। तो यहाँ पे रोल नंबर अगर मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ तो रोल नंबर हमने ऐसा लिखा, फिर C in थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल लिखेंगे, RNO। सो यूज़र थ्रू जो हम एंटर करेंगे वो C in वेरिएबल, C in ऑब्जेक्ट थ्रू RNO में स्टोर हो जाएगा। C in जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, इट रिप्रेजेंट इनपुट स्ट्रीम, इनपुट करने के लिए, स्ट्रीम इनपुट करने के लिए यूज्ड होता है, ठीक है। Let us compile this program. Let us run that program. Roll number, for example,
1 एंड नेम ABC। यहाँ पे रोल नंबर हमने एक्सेप्ट किया है, फिर रोल नंबर को प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लाइक सी आउट डबल इन्वर्टेड कॉमा में /n न्यू लाइन में रोल नंबर इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखते थे, सी में %d, ठीक है। तो यहाँ पे रोल नंबर वेरिएबल कॉमा करके लिखते थे, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे रोल नंबर फिर से क्या लिखना है हमें, आउटपुट ऑपरेटर डबल लेस देन एंड आई हैव टू राइट वेरिएबल नेम दैट इज रोल नंबर। सो इट विल प्रिंट लाइक दिस, रोल नंबर 1, ठीक है, रोल नंबर 1 एंड नेम ABC, राइट। आ गया समझ में इतना, ठीक है। फाइल को यहाँ पे टर्बो सी को क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल मेनू में जाना पड़ेगा एंड फिर क्विट एग्जिट, ठीक है। उससे क्या होगा, टर्बो सी जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड टुडे। इंसर्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर समझ में आ गया हो, वैल्यू एक्सेप्ट कैसे करते हैं, वैल्यू प्रिंट कैसे करते हैं वो समझ में आ गया हो, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।